हरे कृष्ण। यानी कि खुद हमें एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। और ये भक्तों के जो गुण आएंगे कहाँ से आएंगे? ये आएंगे हमारे हृदय में, जो है भगवान श्री हरि का अधिक से अधिक गुणगान करने से। जब ज्यादा ज्यादा हम गुणगान करेंगे भगवान के नाम और कथाओं का, तो हृदय के अंदर जो कलमश है वो दूर हो जाएगा। देखो, सब चीजों का जो सार है ना लास्ट में, वो कृष्ण है, वो कृष्ण ही है, और कृष्ण का प्रेम ही है। बाकी और कुछ भी नहीं है सब चीजों का सार। एक बार किसी व्यक्ति ने एक बात बहुत सुंदर बताई थी। आज से समथिंग 24 साल पहले की बात है। उस समय हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तो स्कूल में ही पढ़ते थे। हाँ, हमारे स्कूल में कोई एक बहुत अच्छा एक साधु व्यक्ति आया था। आजकल मतलब आजकल तो नहीं, पहले क्या होता था कि जो स्कूल के जो टीचर्स लोग थे ना, पहले गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, तो वे पुत्र के जैसे प्रेम करते थे। आजकल वो प्रेम नहीं देखने मिलता बच्चों में, ना ना टीचरों के अंदर। तो हमारे एक टीचर थे, बड़े धार्मिक थे। अब वो संसार में नहीं रहे। तो वे किसी न किसी साधु को बुलाते रहते थे। जब हम छोटे थे, हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि थोड़ा वही मौज मस्ती स्कूल लाइफ में जो होती है। लेकिन उनकी एक बात बड़ी अच्छी है, उन्होंने साधु ने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि देखो, बहुत सारे शास्त्र है। उस समय में वेदों का भी नहीं पता था, गीता का भी नहीं पता था, बस बच्चे थे, सुनने नहीं था कभी। उन्होंने कहा था बहुत सारी चीजें हैं संसार में। अब मुझे ये भी नहीं पता कि संप्रदाय से थे, कौन साधु थे, क्या उनका कौन सी उनकी पद्धति थी, लेकिन इतना पता कि उन्होंने जो बात बताई थी बड़ी अच्छी बताई थी। तो उन्होंने क्या बताया कि देखो, जगत में बहुत सारे शास्त्र है। अगर हम उन सबको पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है कि जो है हमारा जीवन निकल जाए, वो सारे शास्त्र न हम लोग पढ़ पाए, वो सारी चीजें न सीख पाए, वो सब चीजें जो है हमारे हृदय में याद ना हो पाए। ऐसा हो सकता है। वो सब तीर्थ स्थल हम ना देख पाए, बड़े काम की बात है, ध्यान सुनने की बात है। सारे जितने तीर्थ स्थल है, अगर हम एक स्थल का नाम लेंगे ना, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। आप कितने भी घूम लो, एक जगह पकड़े जाओगे, नहीं प्रभु जी हम तो वहां गए नहीं। अभी हमारे बीच में जो है रेणु बंसल माता जी नहीं है मुजफ्फरनगर से। मेरा मतलब है आजकल वो शायद क्लास स्टैंड नहीं कर रही, आजकल आ नहीं रही कई दिन से। तो माता जी एक्चुअली हमारे गांव के पास से ही 2 किलोमीटर दूर से ही है माता जी का गांव, की जो घर है हमारे घर से ही, कैराने में ही। तो वो, जबकि उनकी शादी मुजफ्फरनगर जिले में है, तो वो बता रही थी कि मैंने बहुत सब स्थान देखे, सब स्थान देखे, सब जगह देख ली। तो मैंने एक स्थान पूछा वहां के, बोले नहीं वहां नहीं गए। तो हो सकता है कि हम सब स्थान पे ना घूम पाए, हो सकता है हम सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण ना कर पाए, हो सकता है कि हम सारी कथा ना सुन पाए, हो सकता है सारे ऋषियों का नाम ना याद रख पाए, हो सकता है सारे श्लोक ना याद रख पाए, हो सके हम वैष्णव की प्रत्यक्ष रूप से जो है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब क्या आवाज थोड़ी सही हुई है? अब क्या आवाज सही हुई है, लिख के बताइए प्लीज। जैसे अभी मैसेज किया था माता जी ने कि आवाज क्लियर नहीं है, खराब आ रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ आवाज थोड़ी सही हुई है क्या आपकी? स्पीकर की अगर आवाज सही हुई है तो बताइए। यस प्लीज। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो हो सकता है हम अपने जीवन में ये ना कर पाए। ये बड़े काम की बात मुझे बहुत दिन बाद याद आई अचानक ही। तो ना कहा कि एक काम जरूर कर लेना जीवन में, एक काम जरूर कर लेना। अभी आप बच्चे हो, लेकिन याद रख लेना, प्रयास करना याद रखने का। अब और का तो मुझे पता नहीं है कि जो हमारे साथ में थे उस समय, आज से 24-25 साल पहले जो बच्चे थे, वो कुछ डॉक्टर, कुछ गांव, अधिकतर तो गांव में ही है, वही खेती वगैरह करते हैं, छोटी मोटी कोई जॉब करते हैं, एक दो लोग कोई गवर्नमेंट टीचर बन गया है, कुछ ऐसा।
दो दो चार लोग एक बार, अभी कुछ समय पहले ही बात चल रही थी, एक हमें क्लास फेलो मिल गया उस समय का ही, वो बता रहे थे अरे प्रभु जी वो तो ये बन गए, वो तो ये बन गए, वो ये है, वो ये होगा, सबके बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि बस आप ही बच पाए एक। मैंने कहा क्यों, कैसा क्या हो गया भाई? बोला कि बाकी सबकी शादी होगी, बस आपकी नहीं हुई, आप बच पाए, आप साधु बन गए। तो मैंने कहा ये तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके बीच में से कोई एक अच्छे मार्ग पे चला है। बोला नहीं चला तो है, लेकिन लोग जो है ना सब ये कहते हैं कि देखो प्रभु जी अलग चले गए, अब देखो बेचारे किस तरह से रहते हैं, ये मतलब कितना मुश्किल का जीवन है जो उनसा जीते हैं। तो मैंने कहा ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, सब मुश्किल क्या है? तो हम कितने लोगों से जुड़ जुड़ के रहते हैं, कितने लोग काउंसलिंग करते हैं, कितने लोगों से भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, यही तो असली जीवन है। बाकी तो एक चार दीवारी के अंदर एक परिवार के बीच में रहो तो वो तो एक सामान्य बात होगी ना, सब यही कर रहे हैं। हाँ, तो उसी बात से जो है एक बात यहाँ पर चल रही थी। तो उन साधु ने एक बात कही थी, मतलब ये सब लोग चले गए या हो गए, जब दो दो चार लोग उनमें से एक्सपायर भी हो गए, लोग दारू पी करके ऐसे ऐसे काम करके चले जाते हैं जगह तक, क्योंकि माहौल ऐसा अच्छा नहीं मिलता। जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के बाहर से निकलते हैं तो माहौल अब कलयुग का बढ़ता जा रहा है, गाँव में भी ऐसा होता जा रहा है, तो बहुत सारी गलत चीजें सीख लेते, गंदी आदतें आ जाती है, नशा करना, दारू पीना, ये सब जो है, कुछ पॉलिटिक्स इस तरह का चल जाता है। तो कुछ लोग चले गए जगह से। तो उन्होंने कहा था कि अगर याद रहे तो जरूर अपने जीवन में एक बात करना, आप एक अच्छे साधु की तलाश जरूर कर लेना जीवन में। जीवन में कुछ करना ना करना, एक अच्छे साधु की तलाश जरूर कर लेना आप। अगर आपने अपने जीवन में एक अच्छे साधु की तलाश कर ली, एक अच्छे साधु को जीवन में अपना लिया, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ नहीं घूमने की जरूरत है, सारी कथा सुनने की भी, मतलब सुनो अच्छी बात है, सुननी चाहिए। कभी आप लोग ये समझे कि प्रभु जी ने तो कल कहा था कथा सुनने की जरूरत नहीं है, भैया कथा सुनने की जरूरत है। मतलब उन्होंने किस केस में कहा कि अगर ये ना हो पाए, सुन भी ना पाए, कथा ना सुन पाए, ये ना हो पाए, भाई सबकी मजबूरी है। अब देखो ना, मैं लगभग 3,000 लोगों को मैसेज भेजता हूँ डेली, सुबह 10 बजे से लग जाता हूँ, अब तक जो है मैंने मैसेज भेज रहा था। आप ये देख लो कितनी तैयारी करनी पड़ती, कितने लोगों को भेजने की उत्कंठा है। 3428 लोग एक है, 2500 लोग एक है, उन सबको मुझे भेजना पड़ता है। भले कुछ लोगों को डबल भी मिलता होगा, जिनके नाम मेरे पास सेव है उनको डबल भी मैसेज मिलता होगा। क्यों? ताकि किसी न किसी प्रकार से येन के प्रकार लोगों को कृष्ण का नाम भी मिल जाए, कृष्ण का नाम भी सुन ले। जरूरी नहीं कि वो हमारा चेहरा दे के हमें वो वायु करे। जैसे आज माता जी आई थी हमारे बीच में मंदिर में, उर्मिल माता जी, तो वो कह रहे थे कि हम भी सुनते हैं कथा। धन्यवाद माता जी का, बड़े उत्साह के साथ। माता जी कहते हैं कि मैं 4 बजे से पहले ही बैठ जाती हूँ। अच्छी बात है, यही उत्कंठा होनी चाहिए वास्तव में। ये कोई हम नहीं, हम तो एक माध्यम है। बताने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी, आचार्य जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम आपको भी। दीपमाला माता जी हमारी जड़ौदा दिल्ली से जो है सीआरपीएफ कैंप जो जड़ौदा दिल्ली में नजफगढ़ के पास, वहाँ रहती है माता जी अपने परिवार के साथ में। और नियम है माता जी, दीपमाला माता जी और उनके प्रभु जी, जिनका नाम है बबन प्रभु जी, बबन कुमार जी, वो अपने परिवार के साथ में कथा सुनते हैं डेली। प्रभु जी अपनी ड्यूटी पे होते भी कथा सुनते हैं डेली, इनका धन्यवाद करते हैं। तो ये उत्कंठा होनी चाहिए। और बहुत अच्छे भक्त है भगवान के, माला जाप करते दोनों। तो गौड़िया मठ से प्रभु जी जुड़े हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, माता जी का भी, क्योंकि इन्होंने को माता सगुना श्यामा ने जोड़ा है। तो ये सब चीजें हो ना हो, लेकिन कहा कि एक साधु का जो संग होगा जीवन में बहुत जरूरी है। तो हम सबको अपने जीवन में एक साधु का संग कर लेना चाहिए। देखो साधु का संग करोगे तो तीर्थों का घर में बैठे बैठे स्मरण होगा, तीर्थों के बारे में सब पता लगेगा। तीर्थों में गए बिना साधु के, याद रखो, जाएंगे घूम फिर करके चाट पकौड़ी खा करके आ जाएंगे। बताया था ना मैंने, बांके बिहारी जी में कोई चाट पकौड़ी खा रहे थे, गली में खड़े थे, बांके बिहारी जी कह रहे दर्शन कर ले, कह रहा बस ये ढोकला थोड़ा सा रहेगा, ढोकला फिनिश करता हूँ अभी आता हूँ। जब तक ढोकला फिनिश हुआ तब तक दर्शन बंद हो गए। तो ऐसा ना हो कि हम भी इस ढोकले के चक्कर में, दुनिया के खाने पीने के चक्कर में ही इस संसार में लगे रह जाए, और भगवान भी आए भक्त भी आए। तो एक ऐसे भक्त का संग, साधु की खोज जरूर जीवन में होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। क्यों नहीं? और तभी से ही, जैसी वो बात मैंने सुनी थी वो हमेशा याद याद रहती थी
इसलिए तभी से ही मन में मेरे जो है बहुत सारे प्रश्न आने लगे, कौन है। अब अक्सर कर माता से पूछना, सुबह सुबह कहती थी कि जमीन को हाथ रख करके ऐसे प्रणाम किया करो और बोला करो जय कृष्ण बलि। अब हमें ये भी नहीं पता कृष्ण कौन है और बलि कौन है। भाई बलि वो बलि राजा है या बाली है या कृष्ण कौन है और बलि कैसे है, वो बलि का मतलब बलवान। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा, मतलब मात्र में था, पूछा कि राम भगवान, ये राम राम क्यों बोलते हैं गांव में, सब राम क्यों कहते हैं, राम कौन है। पढ़े लिखे लोग आजकल बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन अनपढ़ जो मतलब कभी स्कूल में नहीं गई उन माता ने, जो हमारी सबसे पहले गुरु है, उन्हें यही कहा कि जो राजा दशरथ के बेटे हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, बस केवल श्रद्धा है भगवान के नाम में। राजा दशरथ के पुत्र जो है वे राम हैं, जिनके जो है जिन्होंने भिलनी के झूठे बेर खाए थे। तो ये प्रश्न धीरे धीरे और गहरे होते जाने लगे। फिर एक अच्छे साधु के संग करने लगे, बहुत सारे लोग के पास में गए। आपको मैं बता ही देता हूँ, मतलब लगभग 65 सोसाइटीज, 65 संस्थाओं में उनके बारे में जाना, पढ़ करके, सुन करके, देख करके, बात करके, जा करके उन इतने लोगों के पास में गए। ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी, धनन सदगुरु, निरंकारी, ओम शांति, डेरा सच्चा सौ सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बहुत सारी संस्थाएं, ओशो, इन सब के बारे में गए, सब जगह गए, सब लोगों की भजन भी किया, नाम भी किया, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि क्यों नहीं मिली? क्योंकि कहीं ना कोई व्यक्ति बताने वाला तो जरूर था, लेकिन वो साधु वाला भाव नहीं था। इस तरह एक साधु बताता है, बल्कि एक संस्था में तो मुझे लगभग, हरे कृष्णा, थैंक यू भवन प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। तो इतना जानने के पश्चात लास्ट में हमारे एक मित्र जो स्कूल में थे, अब वो नहीं है, तो मतलब अभी नहीं है, तो वो बोले कि एक जगह हमारे जिले में ही इस्कॉन का प्रोग्राम हो रहा था, कहते हैं वहां चलते हैं, वहां बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। और कहा सबसे बढ़िया पता वहां क्या चीज है, मैंने कहा क्या। बोला वहां बाद में भंडारा होता है, खाने को मिलता है बहुत बढ़िया, हलवा मिलता है और डांस है बहुत बढ़िया, नाचना फ्री में। मैंने कहा पैसे लगते होंगे। बोले नहीं नहीं पैसे नहीं लगते, फ्री में। चलो, तो देखा गए, एक अट्रैक्शन हुआ कि ये तो भगवान का नाम बहुत अच्छा है, ऐसे लेना चाहिए। फिर धीरे 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 धीरे, तो कहने का प्राय है कि साधु को देखना, साधु को जानना और फिर उन पे विश्वास करना। तो ऐसे जब हम अगर भक्तों के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, विश्वास श्रद्धा नहीं होगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सब कुछ कर। लोग तीर्थों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन आकर के गंगा जी गए गंगादास, जमुना जी गए जमुना दास। कहना सबका काम है, सुनना हमारा काम है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। नेक्स्ट ऑल हो गया, बस सारे शास्त्रों का सार ही हो गया। तो ऐसा नहीं होता वास्तव में, इसमें दिल देना पड़ता है किसी को। आप कहोगे दिल देना पड़ता है मतलब, वो तो फिल्मों में देते हो ना दिल, कि दिल दे दिया। दिल की बात वहीं होती है ज्यादातर, नहीं नहीं, यहाँ पर भी होती है। असली दिल यहाँ पर देना होता है। क्यों? जो है दीक्षा काले करेर गुरु समर्पण, कि दीक्षा के समय जब हम भगवान के जो है नाम लेते हैं, गुरु जीवन में अपनाते हैं, तो उस समय हमें समर्पण करना पड़ता है, सब कुछ सरेंडर करना पड़ता है, मन और दिल की तो बात छोड़ दो, सब कुछ तन मन धन सब कुछ देना पड़ता है। तो वो होता है श्रद्धा से साधु के प्रति। तो जब हमारे जीवन में श्रद्धा साधु की आ जाएगी, तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा हमारे लिए। तो ये वो जितने सब शास्त्र है ना हृदय के अंदर, जो इतना सब सुना है या सुना भी नहीं, जो हृदय के अंदर जो ज्ञान है वो छुपा हुआ पड़ा है, वो सब बाहर आने लगता है, निकल से मुख से निकलने लगता है। सुंदर सुंदर स्तुति होने लगती है श्लोकों से भगवान का नाम की, केवल साधु संग करने से। चलिए खैर, थैंक यू आप सब भक्तों का। ये तो मैंने छोटा सा आज इसलिए बताया कि भाई कथा भी सुनो, तीर्थों का भ्रमण करो, लेकिन जो सबका जो सार है वो ये है, साधु का संग, किसी भक्त के प्रति जीवन में समर्पण होना। क्योंकि जैसे ही हमारा मन उदार हो जाएगा, सरेंडर कर जाएगा,
तुरंत वो जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा के माध्यम से आप तक आ जाएगा। अगर हम उसमें कनेक्ट नहीं होंगे, हमारा हृदय यदि खुलेगा नहीं, कि हृदय के द्वार नहीं हम खोल पाए अपने हृदय के, तो वो ज्ञान सब बार का बार रह जाएगा। कितना भी हम सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा। 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी लोग, हमने अपने इस 20 साल के भक्ति के जीवन में, इस कौन में, उससे पहले तो और भी जगह देखा, घूमा, जानकारी करी, लगभग इस 20 साल में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को जाते हुए देखा, आते हुए देखा। तो भक्ति में आना भी आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। किसके लिए? जो लोग समर्पण नहीं कर पाते, सरेंडर नहीं कर पाते, या इस भाव को हृदय में नहीं उत्पन्न पर आते कि भाई जीवन क्यों मिला है, किसके लिए जो है हमें समर्पण करना है, क्यों करना है, क्या उद्देश्य है, और वो भी दया का भाव रख करके। एक समस्या आती है कुछ समय के बाद, अगर हम प्रॉपर तरीके से जो है क्या नहीं कर पाते, समर्पण नहीं कर पाते, तो अकेलेपन की, जो अकेलापन है ना, भक्तों के संग में रहकर भी व्यक्ति अपने आप को अकेला मानने लगता है। नहीं नहीं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मेरा ये सम्मान नहीं है, मेरे जीवन में ये नहीं है, तो वो बड़ा नुकसान होता है। फिर मुश्किल, रुक पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जो मन है वो बादल के जैसे मुड़ आकर के ले जाता है। तो ये होता है। तो यहाँ तो सब कुछ समर्पण करना पड़ता है। कि ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं, और यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, ये भक्ति इतनी सस्ती नहीं। और प्रेम वालों ने कब वक्त को पूछा, जो सुन लेती बात उधो जो तेरी। हे उद्धव जी, तुम जो ज्ञान की बात बता रहे हो ना, अपने समझ में नहीं आने वाली। कौन कह रही है? गोपिया, ब्रजवासी गोपिया, जो कभी किसी क्लास में नहीं गई, एडमिशन नहीं लिया, किसी स्कूल में फीस नहीं दी, बोर्ड के एग्जाम भी नहीं दिए। वो कह रही है कि ये प्रेम की जो बात है उधो, ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, ज्ञान तो बहुत नीचे है, और यहाँ तो सर देना पड़ता है, यहाँ तो हमने सब कुछ सर लुटा दिया है, सब कुछ लुटा दिया है कृष्ण उद्धव। ये भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि तुम सोचे इतनी सस्ती है भक्ति। उद्धव ने कहा कि नहीं नहीं, तुम उस कृष्ण का ध्यान करो, इस तरह से करो। बोले कौन से कृष्ण का? कि दो टेढ़े हो चले सुन गोपियन के बोल, और प्रेम बजाए डुगडुगी ज्ञान बजाए ढोल। कि उदो मन्ना भयो 10-20, ये उदो हमारे पास में 10-20 मन नहीं है। एक गयो कृष्ण के संग कौन ध्याए तू हारो ईस। अरे एक ही मन था, हमने कृष्ण को दे दिया, अब और क्या हमारी जान लोगे? अब तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म को कौन ध्यावा, कौन इसकी पूजा करेगा? एक ही मन था हमारे पास, हम नव कृष्ण को दे दिया, हमारे पास नहीं रहा। ये कौन कह रही है? गोपिया कह रही है। और ऊदो जब दिन टेढ़े आवत है, मूर्खन भी ज्ञान बतावत है, जिनके संग करो भलाई वही दोष लगावत है। कि आज हमारे जीवन, आज कृष्ण जो है हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मूर्ख लोग भी हमें ज्ञान बता रहे हैं, इनडायरेक्टली टोंट मार रही है उद्धव को कि मूर्ख हो तुम। जब दिन टेढ़े, अब हमारे दिन टेढ़े है, मतलब सही नहीं चल रहा, समय खराब चल रहा हमारा, बोलते हैं टाइम खराब चल रहा है, इसलिए मूर्ख भी ज्ञान बता रहे हैं। और जिनके संग करो भलाई वही दोष लगावत है। कितना भी संसार में हम कुछ भी कर ले, कोई दोष लगाएगा। दूसरी कॉपी कहती है, अरे उद्धव ये तो बताओ, वो तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म है, जिससे ज्ञान की बात करे, ज्ञान से समझो, ये कि समझो, कुछ खाता पीता भी है कि नहीं खाता पीता है? दूसरी कॉपी कहती है, नहीं नहीं सखी, वो खाता नहीं है, वो तो सोता है। अब उद्धव ऐसे देख रहे, क्या किसके बारे में कह रहे? बोला हाँ उद्धव, तुम्हारे बारे में कह रहे, तुम्हारा वो ध्यान जो इसका लगाएंगे वो है क्या? अब ये बताओ ध्यान कैसे लगाए? हृदय में तो वो जो है नंद नंदन कृष्ण बसा बसा बैठा है, उसको कैसे बसाऊं, उसको कैसे मैं भगाऊं? और जब मैं सुबह के समय जब चूल्हा चेतन करके बैठती हूं, तभी वो श्याम सुंदर जैसे ही बांसुरी बजा देता है, जितनी भी ये सब लकड़ी है,
ब्रज में देखा होगा आपने, बड़े बड़े लकड़ियां काट करके जो है कीकर बहुत होती है ब्रज में, उसकी भी हम बताएं कीकर क्यों होती है ब्रज में। तो वो काट काट करके लाती है, क्योंकि हम तो एक साल रहे हैं ब्रज में। तो एक साल में ब्रज में हम लोगों ने देखा, खूब लोग बीच में रहे, ब्रजवासियों भक्तों के बीच में रहे। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है, मतलब इस संसार में उनके बीच में रहते बहुत सारी चीजें हमने जानी। तो कह रही है कि जब मैं लकड़ी जलाती हूँ सुबह को रोटी बनाने के लिए उदाओ, तो उस समय क्या होता है कि वे लकड़ी में से पानी टपकने लगता है। अब जैसे ही पानी टपकने लगता है तो सास कहती है कि ये जो बहू है इसने पूरा दिन से अपना मोहड़ा इस चूल्हे में दे रखा है, 2 रोटी ना बना के दी। ये ब्रजवासियों का भाव बता रहे हैं हम। थोड़ा उनका ये जो मोड़ा शब्द जो प्रयोग किया हमने, ये ब्रजवासी हैं, मुंह को जब मोड़ा बोलते हैं, मोड़ा मोड़न दे रखे हैं। ये ब्रजवासियों का जो भाव है वो मोड़ा बोलते हैं, मोड़ा सब सब मुख को जो है, चेहरे को, कि पूरे दिन जो है चूल्हे में ऐसे फूंकने से, एक फूंकनी होती है उससे आग जला रही है लेकिन 2 रोटी नहीं बनी। कहते श्याम सुंदर जैसे ही हम बांसुरी बजाता है तो सामने जो गैया है वो बछड़ा खुद दूध पीने लगता है। तीसरी गोपी कहती है अरे उद्धव क्यों झूठ बोल रहे हो, सुबह तो मैंने उसको नंदन नंदन कृष्ण को यमुना जी के तट पर जो है बांसुरी बजाते हुए देखा। दूसरी कहती मैंने बंसीवट में देखा है। तीसरी कहती है कि वो तो जो है कदम की टेर में बैठ कर बजा रहा था। तो उद्धव कहाँ कृष्ण गया, कृष्ण तो हमारे साथ में ही है। बल्कि श्री कृष्ण ने जो है अपना मन हमें दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था उद्धव जी के साथ में उस दिन थे, बात चल रही थी वहां पर यमुना तट पे कि देखो गोपियों में जल्दी आऊंगा और 3 दिन की बात है। अब पता नहीं हमें तो भैया गया क्या कर रहा उसने, बस इतना बोला कि लो मेरा मन तुम रख लो, मेरा मन तुम्हारे पास है, मैं 3 दिन बाद आ जाऊंगा। अब आप ये बताओ जो श्रोता है सुनने वाले, मैं एक प्रश्न करूंगा आप लोगों से आज, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सुनते हो। तो क्या श्री कृष्ण व्रज व्रज छोड़ के चले गए थे क्या? उत्तर चाहिए मुझे, हाँ या ना में, कुछ नहीं ज्यादा, यस नो, हाँ या ना में। जैसे ब्रजभाषा कह रही है गोपिया, तो उद्धव तो कह रहा है कि वो चले गए, गोपिया भी कह रही कि चले गए। तो क्या वास्तव में श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए थे क्या? ब्रज में नहीं थे क्या? अगर बताएंगे, लिख करके बताएंगे, तब मैं इसका रहस्य बताऊंगा आपको। एक विशेष नई बात बताऊंगा जो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बताई कृष्ण के विषय में। नहीं, सुधा शर्मा जी, अनुपमा जी कह रहे, उर्मिल माता जी कह रहे यस, उर्मिल माता जी कह रहे, गुप्ता जी की हाँ, सुभा श्रीवास्तव कह रहे नहीं जी, चलो बब्बन जी कह रहे नहीं। और कौन बताएगा? हमारी राजकुमारी माता जी भी कुछ बताएंगे? नहीं, श्यामा सुगुना, सरिता, ललिता, साक्षी ललिता, चलो नहीं गई नहीं। दीपमाला जी भी कह रहे नहीं, नहीं गई नहीं। और कुछ किसी वक्त के, अगर मैं, चलो अच्छी बात है नहीं गए, जाना भी नहीं चाहिए भैया, भक्त चले, भगवान चले गए तो क्या रह जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, भगवान नहीं गए। क्यों नहीं गए? आज हम आपको एक विशेष बात बताएंगे क्यों नहीं गए। इसलिए नहीं गए भगवान क्योंकि, धन्यवाद वीवो 1951 जी को भी, उसने भी बोला है कि नहीं धन्यवाद, आपका नाम मुझे पता नहीं प्रभु जी आपका नाम का, माता जी प्लीज। तो क्योंकि जब श्री कृष्ण जी इस धरा पर आए थे, प्रकट हुए थे, तो श्री कृष्ण एक नहीं हुए थे बल्कि कितने हुए थे? एक नहीं हुए थे बल्कि, बोलो बोलो, भेजो भाई लिख करके, कितने श्री कृष्ण प्रकट हुए थे? एक हुए थे, 4 5 6 2, कितने हुए थे? यस, थैंक यू सुभाष श्रीवास्तव जी, 2 श्री कृष्ण जो हुए थे। अगर हमें नाम बता दोगे आप तो सुपर बम्पर प्राइज है आप लोगों के लिए। वे 2 श्री कृष्ण कहाँ 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 हुए थे, बस स्थान का नाम बता दो, या इतना बता सकते श्री कृष्ण का नाम बता दो, ये दो जो हुए क्या क्या नाम था उन दोनों का, बस मान जाएंगे अब आप लोग, हम लोग, मैं मान जाऊंगे, आप प्रचार कर सकते हो आज से। श्री कृष्ण के 2 नाम बस खाली, यही बता दो कहाँ कहाँ हुए थे, बस बताओ। तो
श्री कृष्ण जो है क्या हुए, मतलब प्रकट हुए इस जगत में। क्या इतना मुश्किल पूछ लिया क्या, कोई बता ही नहीं रहा है। यस, थैंक यू सुभाष श्रीवास्तव जी, धन्यवाद माता जी। इनके लिए जोर से ताली धन्यवाद के पात्र है। माता जी कह रहे कि वासुदेव श्री कृष्ण और नंद नंदन श्री कृष्ण, पता है कितना आसान था। आप लोग समझ बता ही नहीं पाते। चलो, जो नहीं बता पाए उनके लिए, कहाँ कहाँ प्रकट हुए थे बता दो, चलो जाओ, कहाँ कहाँ प्रकट हुए थे बता दो जाओ, ये भी छुट्टी है, फ्री है, बताइए, लेकिन जल्दी करो, 5 सेकंड का टाइम है। नहीं बताएंगे आप लोग। थैंक यू माता जी। मथुरा कंस के कारागार में जो प्रकट हुए वो वासुदेव श्री कृष्ण हैं। गोकुल में नंद बाबा के घर में माता यशोदा से जो प्रकट हुए, थैंक यू सुधा शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर किया लिखा। तो वे नंद नंदन श्री कृष्ण है। सीधी सी बात है भाई, जो वासुदेव से जो प्रकट हुए, थैंक यू उर्मिल गुप्ता जी, मथुरा जयनंद गांव, तो वे वासुदेव श्री कृष्ण कहलाए। और जो नंद महाराज के यहाँ प्रकट हुए नंद नंदन श्री कृष्ण, इसमें कौन सा बड़ी बात है। अब आप कहोगे पूछिए तो बढ़िया आपने बात बता दी, भागवतम में तो है नहीं, कोई हमसे पूछ ले। हाँ भाई भागवतम में नहीं है कोई, आप ये मत बता देना किसी को भागवतम में लिख रहा है ऐसा। बस आपको बताना क्या है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का मतलब विद्वान ज्ञानी भक्त कौन हुए हैं, हमारे पूरे सब आचार्य में सबसे बुद्धिमान को, आज 6 गोस्वामियों में सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट और सबसे युवा, 6 गोस्वामियों से, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, और जिन्होंने सारे शास्त्रों का अच्छी तरह से वर्णन किया। कई बार मैंने बताया, लगभग 2-3 बार लॉकडाउन से बताता ही आ रहा हूँ। एक दिन उनका भी कुछ दिन पहले तिरुभाव दिवस भी था, नाम भी बताया था मैंने, छोटा सा ही नाम है, 6 गोस्वामियों में से एक है। इससे ज्यादा तो मैं बताऊंगा तो फिर क्या रह जाएगा रहस्य। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया है इस बात का, भागवतम में नहीं है हमारे आचार्य ने, और कुछ और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि 2 श्री कृष्ण हुए थे। 6 गोस्वामी में से तो एक ही है। चलो, और इससे भी सस्ता कर देते हैं और हल्का कर देते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के शिष्य, रूप गोस्वामी जी के शिष्य और उनके भतीजे भी हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के भतीजे, 6 नंबर गोस्वामी है, सबसे लास्ट में फिर वही रहे श्रीनिवास आचार्य जी जो है, और नरोत्तम दास ठाकुर जी, और श्यामानंद पंडित जी, ये तीनों फिर उनके अंडर में ही भक्ति की थी जब सारे आचार्य चले गए थे। बाकी 5, छोटा सा नाम है, 2 ही शब्दों का नाम है। अरे भाई बोलो, मतलब इंसल्ट करवाऊं क्या। यस, थैंक यू महिपाल सैनी जी। असल में वो जोब नहीं है, वे जीव है, JIVA, जीवा गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी। उन्होंने इस ग्रंथ का नाम लिखा है गोपाल चंपू, गोपाल चंपू। यस, थैंक यू बाबू जी। तो जीव गोस्वामी जी हैं हमारे आचार्य हैं मान, आप सब भी नोट कर लीजिए। आप लोगों से तो बहुत उम्मीद थी हमें, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मत करो भाई, यहाँ इज्जत के सवाल है। अगर हम लोग, मैं तो किसी को बता रहा था आपके बारे में कि हमारे यहाँ क्लास में बहुत अच्छे, काफ़ी इंटेलिजेंट वक्त है, बहुत अच्छी तरह पकड़ करते हैं, काफ़ी हुए हैं। तो प्रभु जी कह रहे थे कि हम भी एक दिन आएंगे आपकी क्लास में, पूछना कुछ बात करेंगे भक्तों से, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। यस माता जी। तो जीव गोस्वामी जी ने लिखा ग्रंथ में कि इस तरह से क्या हुआ था कि जब जेल में श्री कृष्ण जी हुए, और तो यशोदा मैया के 2 बालक हुए थे। वासुदेव श्री कृष्ण तो थे ही, जो कंस का कारागार टूट गया, बेड़िया चली गई, टूट गई, चले गए यमुना जी पार लेकर के चले गए यमुना रास्ते में। तो वहां पर 2 बालक हुए थे, एक लड़की एक लड़के का, एक लाला एक लाली, ब्रज में लाला लाली बोलते हैं। तो जो लाला हुआ, जैसे ही वासुदेव जी लेकर के आए तो ब्रज में घुसे गोकुल में, तो देखा गोकुल के सब कुत्ते भी वो सब सोए हुए पड़े थे। जो नंद महाराज की जो बहन थी, छोटी बहन, उसका नाम है सुनंदा।
सुनंदा छोटी बहन नंद की भी आई थी, अपनी भाई की, अपने भतीजे के उसमें क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसमें, कि भाई बहन आती है अपने घर में, वो मेरे याद नहीं है कि कुछ बोलते हैं उसको, कि भाई जब बालक का जन्म होता है तो छूचक बोलते हैं उसको। कुछ लोग समझ में नहीं आएगा। तो जब आई थी वो भी सोई पड़ी थी, यशोदा मैया नंद बाबा सब सोए पड़े थे। तो जैसे ही वसुदेव जी ने उस बालक को लुटाया, वो बालक वसुदेव जी के बालक और वो नंद महाराज के जो दोनों पुत्र थे वो दोनों एक जगह कंबाइंड हो गए। वासुदेव श्री कृष्ण और नंद नंदन श्री कृष्ण दोनों एक हो गए। अब यहाँ से शायद हमें 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन जाइए नहीं, और इसमें एक रहस्य की और बात बताएंगे जो बची हुई है अभी। तो जैसे ही उन्होंने उस बालक को लिटाया और वे सब एक जगह ज्वाइंट हो गए, तो ध्यान तो खाली किसकी ओर गया, उस लाली की ओर गया। उस लाली को लेकर के वे और कोई नहीं बल्कि दुर्गा देवी जी है, वासुदेव जी चल दिए वापसी कहाँ पर, मथुरा की ओर। गोकुल से बाहर निकलते देखते हो यमुना जी है, यमुना जी